गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज फिर सुबह हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसके कलाम को जो है वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आज जो है हम गिनती उसका 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं और हमने कुछ आयतें, चंद आयतें जो हैं इसमें से पढ़ी थी और बाकी की आयतों के ऊपर जो है वो तवज्जो आज करेंगे। पर इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, आए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। और खुदावन, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने प्यारे हैं, क्योंकि आपके वचन से हमें आपकी तरबियत, आपके ख्यालात जो है खुदावन समझ आते हैं कि आप हमारे लिए कौन सी ऐसी तजवीज़ बनाते हैं या बना रहे हैं, या कौन सी ऐसी खुदावन आपकी प्लानिंग है जिससे हम खुदावन दोबारा से पागेदन में जा सकें। प्रभु, हमें ऐसी कोई भी कुव्वत और ताकत नहीं कि हम अपने बल और शक्ति से खुदावन इन तमाम आशीषों को पाए। बट हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस धरती पर आए और वो हमारे लिए उन्होंने जान दी, कब्र में रहे और खुदावन तीसरे दिन जी उठे। और उनके जी उठने से जो आशा हमें मिली है खुदावन, उनके लहू से जो हमें माफी मिली है खुदावन, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे खुदावन खुदा निजात देंदा है और हमारा सिर आपके सामने झुकता है, आपको नमन करता है। और ये उम्मीद में खुदावन कि एक दिन हम आपके कदमों को चूमने के लिए आपके चरणों में बैठे होंगे। खुदावन, हमारे दिल शादमान है और हम खुदावन आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमारी गुनाह गलतियों को माफ करते हुए खुदावन अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें और पाक रूह से भरें। हमारी जितनी भी चैलेंजेस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी दूर करें। अपने कलाम से खुदावन हमें अपना रास्ता साफ साफ दिखाएं ताकि हम उस पर चल सकें। आज के कलाम पे बरकत हो खुदावन। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमने कल जो है वो देखा कि किस तरह से खुदा का गुस्सा उन लोगों पे आया जो बुड़बुड़ा रहे थे। और पलूस फिलिपियो में जो है, हम जब 13 आयत से आगे पढ़ते हैं आखिरी आयतों तक, तो वो यही चीज जो है वो फिलिपियो की कलीसिया को सिखाना चाह रहा है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा के बीच में जैसे वो ट्रांसपेरेंसी रख रहा है अपने रिलेशनशिप में, वैसे ही हम भी जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को समझ कर इज्जत और उसको डरते और कामते आए और बुड़बुड़ाए ना, और ना ही कभी जो है क्वेश्चनिंग खुदा से करे, क्योंकि हम उस पर भरोसा करें। क्योंकि वो उसकी सोच और हमारी सोच में जैसे जमीन और आसमान का अंतर है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसकी इज्जत करेंगे, हम उसको ओबे करेंगे और फिर उसके बाद जैसा वो कहे वैसे करेंगे। बट जो खास शब्द कल हमने देखा वो था मिली जुली भीड़, यानी मिक्स्ड मल्टीट्यूड, जो अंग्रेजी में जो है इसे कहा जाता है। उनके कारण जो है आ, ये सारी जो है कामुकता या सारी जो लस्ट उनके बीच में आई और वो रोने लगे खुदा के सामने। इसका जिक्र जो है हमने कल देखा था। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसकी 38 आयत। निर्गमन उसका 12 उसकी 38 आयत जो दिखाता है कि मिस्र में जब ये निकले हैं तो इनके साथ सिर्फ यहूदी नहीं, बल्कि बाइबल बताती है कि मिक्स्ड मल्टीट्यूड जो है या मिली जुली भीड़ जो थी वो इनके साथ निकली है। आइए पढ़ते हैं निर्गमन उसका 38 वर्स। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। यहाँ पर सिर्फ मिस्र से निकलते हुए इंसान ही नहीं थे जो मिली जुली भीड़ है, बल्कि जानवरों में भी हम देखते हैं कि वो भी जो थे यहूदी के, यानी इजराइलियों के अपने नहीं थे, पर जो भी उनके साथ जुड़ा वो अपने जानवर भी जो है वो साथ लेकर आए हैं। इसीलिए कल हम जो है इसके बारे में तवज्जो कर रहे थे
कि हमारे अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज, ओपिनियंस, ट्रेडिशंस और जो कुछ भी हमने बचपन से अपने साथ जो है वो कैरी किया है, कई बार हम क्रिश्चियनिटी में भी जो है उसको कैरी कर लेते हैं, और फिर हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम खुदा को असल दर मान भी पा रहे हैं कि नहीं मान पा रहे हैं। और फिर हमारा रोना चिल्लाना जो है अपनी दुआओं में रहता है, क्योंकि कोई भी इंसान जो कंफ्यूज होगा अपने रिलेशनशिप में, वो कभी भी सुखी नहीं रहता। पर जो भी इंसान अपने रिलेशनशिप में बड़ा क्लियर हो, उसके लिए आगे बढ़ना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं होता। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जब दो एग्री हो करते हैं, अमोस की पुस्तक में, तो दोनों इकट्ठे चलते हैं। पर अगर एग्रीमेंट ना हो या लाइक माइंडेड उनका बिहेवियर ना हो, तो उनका साथ चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर पांचवी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखते हैं कि अ, खुदा का वचन हमें आज क्या सिखाता है। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था, और उसका रूप मोती का सा था। ओके, सो इनफैक्ट जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, वो शब्द जो है वो इटसेल्फ एक्सप्लेन्स अ लॉट। बहुत ज्यादा चीजों को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने स्मरण किया। किसको स्मरण कर रहे हैं? जहाँ की खुदा यहाँ पर उनको साफ कर चुका है, खुदा एक अलग सा नेशन बना चुका है, खुदा उन्हें ऑर्डर के साथ जो है वो रख रहा है, एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ में दे रहा है, एक बिलोंगिंगनेस उनकी लाइफ में दे रहा है कि वो अनाथ नहीं है, वो अकेले नहीं है, बल्कि उनका परमेश्वर एग्जैक्टली उनके मध्य में है, और उनकी सुरक्षा जो है वो कर रहा है दिन में कैसे बादल की तरह, ताकि उनको धूप ना लगे, और रात को जो है वो रोशनी के खंभे की तरह, ताकि कोई जंगली जानवर या बिच्छू या कीड़े जो है उस जगह पे ना आए। कि जब वो टेंट्स में सो रहे हैं, उनके पास कोई बेड्स तो थे नहीं, टेंट्स में सो रहे हैं, तो उनको कोई भी जो है वो तकलीफ जो है वो ना हो। जब ये सारी चीजें कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो किसको स्मरण करना चाहिए था? एक लव रिलेशनशिप में, एक कवनेंटल रिलेशनशिप में, जब एक व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो किस पर अपनी तवज्जो देगा, या उसे किस पे तवज्जो जो है वो देनी चाहिए? डेफिनेटली जो उन उसके लिए सब कुछ कर रहा है। बट यहाँ पर जो शब्द आया है स्मरण, वेल नीति वचन में लिखा संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा करना। बट यहाँ पर उनका स्मरण खुदा के ऊपर नहीं है, बल्कि जो खुदा उन्हें दे रहा है उसको छोड़ उनके पास और कुछ नहीं है। यानी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। और पहली चीज कि उनकी उनको बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि उन्हें खुदा की हजूरी में रहने में बंदिश महसूस हो रही है, और वो गुलामी की जगह की तवज्जो या उसकी इच्छा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मिस्र में वो मछलियां का स्मरण कर रहे हैं, प्याज स्मरण कर रहे हैं, खरबूजे स्मरण कर रहे हैं, खीरे, यू नो उनकी वैल्यूज देख सकते हैं हम कि उनकी वैल्यू, उनकी प्रायोरिटी जो है वो सब्जियों तक ही रह गई, खाने तक रह गई। जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, मैं एक कमेंट्री देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे इंटेंस क्रेविंग के बारे में जिक्र किया गया है, वो टावा करके हिब्रानियों शब्द है, जो कि उत्पत्ति उसका 3 उसकी 6 में वही शब्द इस्तेमाल किया गया है जब हवा उस फल को देख रही है। सो
बी कंटेंट बट यू हैव, जहां पे पौलुस इब्रानियों उसके 13 अध्याय की पहली आयतों में कह रहा है। बट यहाँ पर जो खुदा उन्हें दे रहा है, जो खुदा मुजाना तरीके से उनके बीच में रह रहा है, वो उसमें संतुष्ट नहीं है। और इस करेक्टर ने उनकी जिंदगी में जो है वो बुड़बुड़ाना जो है वो शुरू किया। हम अपने फैमिली रिलेशनशिप में भी जब देखते हैं कि कुछ फैमिली रिलेशनशिप जो हैं वो ब्रोकन हैं या टूट जाते हैं, वो इसीलिए टूटते हैं जब हम अपने उस रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं होते और बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, या हम सोचते हैं कि हम पहले अच्छे थे या हम बाद में अच्छे हैं या इससे ये अच्छा है। सो इसीलिए आई थिंक खुदा ने जो है वो व्यभिचार को मना किया है करने को, क्योंकि जब व्यभिचार होता है दो ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं और हम दो ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन को जो है वो चुनना पसंद करने लग जाते हैं। हमें वह मछलियां स्मरण है। सो उनकी सोच में जो पुराना मनुष्य तव है वो गया नहीं है। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका अ, उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत। जी। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी ओह बहाना सॉरी सॉरी पड़े। सॉरी, सिस्टर जी थर्ड चैप्टर उसकी 17 वर्स। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। गिव मी मिनट। 39 पढ़ते हैं सिस्टर जी। 39 किसकी? थर्ड की 13 एंड 14। ठीक है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बीते पीछे रह गया है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और 15 आयत भी पढ़ते हैं सिस्टर जी। तो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आमेन। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को खबरदार कर रहा है। वो खबरदारी ये है कि वो जो पीछे बीत चुका है उसको क्या कर दें, भूल जाएं, और अपनी आंखें किसकी तरफ लगाएं, आगे की तरफ लगाएं। हमारे रिलेशनशिप्स में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम प्रेजेंट में सब कुछ खुदा ने दे रखा होता है, बट हम फिर भी जो चीजें पीछे हैं उन पीछे चीजों के लिए रोते रहते हैं, और वो चीज प्रेजेंट रिलेशनशिप को भी क्या करती है, स्पॉइल कर देती है। इस चैप्टर में भी यही हुआ कि खुदा के साथ जो रिलेशनशिप था उनका वो स्पॉइल हो गया। कैसे स्पॉइल हो गया? जब वो अपनी पुरानी चीजों के लिए रो रहे हैं। खुदा के सामने जो खुदा उन्हें मन्ना दे रहा है और वो मन्ने को छोड़ और कुछ उन्हें मिल नहीं रहा, इसकी घबराहट जो है उन्हें जो है वो मिल रही है। यानी वो अभी तक संयम में जो है वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुदा के फलों से जो है वो तर नहीं है, क्योंकि खुदा के फल क्या हैं? प्रेम, शांति, आनंद, संयम, जेंटलनेस। सो हम उन सभी जब क्वालिटीज को देखते हैं जो खुदा का आत्मा लोगों के बीच में देता है, अगर वो चीजें हमारे में नहीं हैं तो हम क्यों रो रहे हैं? हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ खुदा को छोड़ के किसी और चीज के ऊपर जो है वो तवज्जो जब करते हैं, तो तब रोना जो है हमारी जिंदगी में आता है। व्हाट यू से, एम आई राइट और नॉट? जी जी। सेटिस्फेक्शन नहीं है जब हमें। या जब हम खुदा पे भरोसा नहीं कर रहे, सो सारी चीजें बड़ी कनेक्टेड है। अगर हमारा भरोसा नहीं है, भरोसा कैसा आ रहा है? खुदा के वचन को सुन के आ रहा है। अगर हम
भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम अशांति में जो है वो रहेंगे, हमारे अंदर जो है लड़ाई, हमारे बाहर लोगों के साथ जो है वो लड़ाई जो है वो बनी रहेगी। बट जैसे कंफ्यूजन मैं अपनी जिंदगी में फील करती हूँ, जब मैं कंफ्यूज होती हूँ मैं रेस्टलेस होती हूँ। पर जब मैं कंफ्यूजन में नहीं होती हूँ, चाहे मेरी परिस्थितियों में कितने बड़े तूफान क्यों ना आ रहे हो, मैं बिल्कुल शांत होती हूँ। सो वो कंफ्यूजन कैसे दूर होती है? जब आप क्वेश्चनिंग कर लेते हैं कि क्या, क्वेश्चनिंग इस सेंस की नहीं कि कंप्लेनिंग वाली क्वेश्चनिंग, कि अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आपको खुदा पर भरोसा है या नहीं, क्या वो आपको मुहैया करने वाला खुदा है या नहीं, क्या आपको वो रास्ता दिखाने वाला खुदा है या नहीं। जब वो वहां पर है तो फिर मैं क्यों घबराऊं? और जब हम पिछली चीजों को देखते हैं कि ये मैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम जिस जगह पे खुदा ने, यानी आप इमेजिन करें, मैं इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में इस तरह से कर रही हूँ कि अगर मैं उस जर्नी में हूँ, विल्डरनेस की जर्नी में हूँ, जहाँ खुदा का वचन मुझे लीड कर रहा है, और कई बार जो है मेरा माइलस्टोन जो है वो थोड़े समय के लिए है, और फिर उसके बाद मुझे उठा के खुदा, चाहे मेरे प्रोफेशन में देख लें कि प्रमोशन, जो भी प्रमोशन मुझे मिल रही है, सो कितने टाइम तक मैं याद करती हूँ कि मैं नर्सिंग होम में थी, पर फिर उसके बाद मुझे एनएचएस में खुदा लेकर आया, एनएचएस में क्या मैं थी, और फिर मैं क्या बनी, और फिर मैं क्या बनी। सो मेरी भी एक जर्नी, पर्सनल जर्नी है, पर उस जर्नी में अगर मैं जब एक केयर सपोर्ट वर्कर की तरह काम कर रही थी, अगर मैं उस दौरान में अपना संयम खोती, या उस दौरान में मैं सेटिस्फाइड ना होते हुए उन लोगों के साथ शराब पीना, या लुफ्त उठाना, या किसी भी गलत कामों में मैं पड़ जाती, तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो बदल जाने थे। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं जी। किसी आदमियों के साथ जो है वो अपनी रिलेशनशिप बनाती, तो अल्टीमेटली शायद हो सकता कि हेपेटाइटिस या एड्स जैसी बीमारी लग के मैं इस जगह पे जो है वो मरी होती। बट जिस भी जगह पे खुदा हमें रखता है, चाहे वो जगह हमारे लिए कठिन ही क्यों ना हो, पर हम जब विश्वास करते हैं कि खुदा इसमें से कुछ लेसन सिखा के हमें आगे लेकर जाएगा, तो हम एक शांत होकर इंसान जो है वो बन के बैठते हैं, तब हम अपनी कोशिशें जो है वो करते नहीं है। पर जब हम कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा जब मैं कंफ्यूज होंगी मैं अपनी कोशिशें कर रही हूँ, पर जब खुदा पे ट्रस्ट कर रही होंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं आराम से बैठी होंगी, और मैं ये विश्वास करूंगी खुदा जो है वो मेरे लिए काम करेगा। आमीन। आमीन। है ना? सो इसलिए आमीन। हमारी जर्नी भी ऐसी ही है, हम भी उस बियाबान से होके गुजर रहे हैं। किस जगह पे कितनी देर तक हमें टिकाएगा खुदा हमें नहीं पता, पर एवरी डे हमें जो है, क्या कह सकते हैं कि एवरी डे, तभी यीशु मसीह ने कहा, लेट मी गो इनटू दैट, तभी जीसस ने कहा कि आज की जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे लिए काफी हैं। सो लिव टुडे, आज ही जियो। पास्ट को देख के अपना आज का समय ना खराब करो, फ्यूचर को देख के अपना आज का समय ना खराब करो। आज की जो भी स्ट्रगल्स हैं या चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए काफी हैं, और अगर आज हमने जय पा ली है तो इजी हो जाएगा कि कल भी हम जय पा लें। आमीन। सो गॉस्पल में जो जीसस वहां पर हमें टीच कर रहे हैं, या पहाड़ी उपदेशों में खुदा ने जो शब्द हमारे लिए बोले हैं या जो वचन दिए हैं, वो यही हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी रोजाना जिंदगी को जो है वो बिताएं। यस, हमारा गोल है कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे, पर उस गोल में कई बार ऐसा होता है कि उस गोल को देखते हुए भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि खुदा क्यों नहीं आ रहा। और तीतस की पत्री में तो ऑलरेडी पलूस ने कहा कि बहुत सारे आके कहेंगे तुम्हारा यीशु मसीह का आने का जो वायदा है वो कहाँ गया? हमारे बाप दादे भी मर गए पर वो तो आया ही नहीं। यू नो, सो हम देख रहे हैं कि लोग इम्पेशेंट जो है वो खुदा की दूसरी आमद के लिए भी हो जाएंगे, हो सकते हैं। बट हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है वन डे एट ए टाइम, एक दिन
एट अ टाइम, एक टाइम पे एक दिन। मेरे लिए एक टाइम पे सिर्फ एक दिन की प्रॉब्लम काफी है। मुझे जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ये नहीं पता अगला सांस मैंने लेना है कि नहीं लेना। बट हम इंसान होते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं, जबकि ये दिन तो अभी तक गया ही नहीं। और जब ये सारी हमारी छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम अपने बल से करना चाहते हैं, वो जो है हमारी जिंदगियों में बेचैनी, हमारी जिंदगियों में अशांति, हमारी जिंदगियों में नासंतुष्टि होना, हमारी जिंदगियों में आ, दूसरों की कई बार जिंदगी को देख के सोचना कि इसके पास है, मेरे पास तो है ही नहीं, खुदा ने मुझे दिया ही नहीं। नो। ये सारी चीजें जो है वो रिलेशनशिप में जब खुदा और आपके बीच में आएंगी, तो रिलेशनशिप जो है हमारा टूट सकता है, रिलेशनशिप कमजोर हो जाएगा, रिलेशनशिप में भरोसा जो है वो खत्म हो जाएगा। सो आंखें किस पे लगानी है? तभी परमेश्वर पे। तभी खुदा ने कहा लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। क्योंकि अगर मैं पंजाबी च कहते गंढे प्याजां के उत्ते, लाइक प्याज के ऊपर, लहसुन के ऊपर अपनी नजरें लगा के बैठूं, तो क्या लहसुन या प्याज मुझे बचा सकते हैं? नहीं। नहीं। खुदा ही बचा सकता है। When God is our provider, He will provide the very need of that time। उस समय की हमारी क्या, इमेजिन करें कि आज मेरे कोई भी विटामिन कम हो, मुझे तो पता नहीं है कि मेरे विटामिन कम जा रहे हैं। गॉड नोज एवरीथिंग। अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो खुदा ऐसा खाना हमें खिला देगा जिससे वो विटामिन जो है वो ऊपर हो जाए। डू यू बिलीव दैट? जी। सो मेरी आज की नीड बॉडी की क्या है, आज की नीड इमोशनल क्या है, आज की नीड स्पिरिचुअल क्या है, खुदा उसके हिसाब से मुझे प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझे मैटर नहीं कर रहा। मुझे मैटर ये करना है कि मुझे प्रोविजन, यानी मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो मेरी कोई कमी रह गई है कि मैं खुदा से दूर हो गई हूँ, या खुदा जो है उसने मेरे कहीं मुंह तो नहीं मोड़ लिया, कहीं पाप तो नहीं मेरे और खुदा के बीच में आ गया। हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। गॉड नोज बेटर हमारी जिंदगी में कौन सी चीज बेस्ट है, कौन सी चीज बेस्ट नहीं है। इसलिए इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या थी? गॉड इज नॉट फर्स्ट। और बाइबल में हुक्म ही ये कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपनी पूरी जान से जो है, अपनी पूरी रूह से जो है वो मोहब्बत कर। और इनकी मोहब्बत कहाँ पे आके अटक गई? मछली पर, प्याज पर, लहसुन पर। हमारी भी मोहब्बत कई बार जो है अटक जाती है पैसों पर, जमीन पर और गहनों पर। और वो हमारे आइडल्स बन जाते हैं, वो हमारी बुत प्रस्ती जो है वो बन जाती है। सो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि व्हेन वी आर इन अवर जर्नी, जहां भी खुदा रख रहा है, वी शुड ट्रस्ट दैट ही इज विद अस, ही इज अवर प्रोवाइडर, ही इज एवरीथिंग टू अस। जब हम उस पर विश्वास कर लेते तो हमें हमें किसी भी तरह से अशांति, किसी भी तरह से तकलीफ या यू नो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हम बड़े कंफर्टेबल जो है वो रह सकेंगे। जब हम मरने के बारे में ऑलरेडी सीख चुके थे, जो कि निर्गमन उसके 16 अध्याय में जिक्र आता है कि खुदा ने मन्ना जो है दिया और छठवें दिन दुगना देता था, सातवें दिन मन्ना नहीं गिरता था। वो मन्ने मन्ने का धनिया के जैसे होना, यहाँ पर उसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो मन्ना था क्या एक्चुअली। और उसका रूप जो था वो मोती का सा था, यानी सफेद होगा, थोड़ा साइज में इतना होगा, धनिया के समान उसका साइज बताया गया है, रंग उसका जो है वो मोती के समान बताया गया है। और उसे जो है बटोरा जाता था, 8वीं आयत में, चक्की में पीसा जाता था, औखली में कूटा जाता था, तसले में पकाया जाता था और फुलके बनते थे। यानी फुलके हमारी जैसी रोटी तो नहीं, पर उनकी ब्रेड बनती होगी। और उसका स्वाद जो था तेल में बने हुए हुए पुए का सा था।
सो ओस की तरह जो है वो पड़ता था। जैसे ओस पड़ती थी, साथ ही में मन्ना जो है वो गिर जाता था। सो कोई मेहनत नहीं हो रही है, खेतों में काम नहीं हो रहा, किसी तरह से जो है वो बीज नहीं बोया जा रहा कि उसका फल जो है उन्हें मिल रहा है। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और फिर भी खुदा उन्हें क्या दे रहा है? आसमान से मन्ना खिला रहा है। भजन संहिता में लिखा है वो स्वर्गदूतों का भोजन जो है वो खा रहे थे। स्वर्गदूतों का भोजन, क्योंकि स्वर्ग के दूत जो है आसमान में रहते हैं, और वहां से मन्ना जो है वो गिर रहा है। सो गॉड वॉज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू देम, बट स्टिल हमारी बेशर्मी भी कितनी होती है, हमारी बेवकूफी भी कितनी होती है, कि जब खुदा सब कुछ दे रहा है, हम और चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? यीशु मसीह ने दुआए रुबानी में क्या कहा? हमें आज की रोटी दे। गॉड इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन वन डे एट अ टाइम। चाहे उन्होंने कहा है कि दुआए रुबानी में कि खुदा हमें आज की रोटी तू बख्श, या फिर उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम जो है आज की तुम्हारे लिए काफी है। पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय में अगर वो कह रहे हैं कि इन फूलों को देखो, इन चिड़ियों को देखो, क्या ये बोते हैं, काटते हैं, पर फिर भी पिता इन्हें जो है मुहैया करता है। सो हमारी तवज्जो, हमारी आंखें किसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हमारी तवज्जो हमारी अपनी कोशिशों के ऊपर नहीं, बल्कि खुदा के ऊपर दे रहा है कि खुदा हमारा प्रोवाइडर है। वो तभी अपने आप को ब्राइड ग्रूम कह रहा है, क्योंकि ब्राइड ग्रूम या दूल्हा जो है अपनी दुल्हन के लिए सब चीजें करता है। यस। सो अगर उस रिलेशनशिप में हम हैं खुदा के साथ, तो एज अ ब्राइड, एज अ चर्च, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? हम अपनी कलीसियाओं में रो रहे होते हैं, खुदा मुझे गाड़ी चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए। कौन ये कहता है कि खुदा जो तेरी रजा वो मुझे दे, तू जहां रखेगा मैं रहूंगी, तू जहां चलाएगा मैं चलूंगी? हम भूल जाते हैं इन शब्दों को, बट द वर्ड्स इन लव लव रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तभी मैरिज जो है वो खुदा के लिए एक टाइप है। यानी मैरिज भी रिफ्लेक्ट कर रही है खुदा का रिलेशनशिप हमारे साथ। तो मैरिज में हमारे वर्ड्स एक दूसरे के लिए जैसे मैटर करते हैं, वैसे ही हमारी दुआओं में निकले हुए हमारे शब्द भी मैटर करते हैं। बैबलिंग बैबलिंग मीन्स आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं। क्या वो मैटर नहीं करेंगे हमारे रिलेशनशिप में? आप, कई लोग जो है अन्य भाषा बोलते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि वो आसमानी भाषा जो है वो बोल रहे हैं, बट उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो क्या उनके रिलेशनशिप में मैटर होगा कि नहीं होगा? सोचें। सो थोड़े शब्द बोलो, बट सेंसिबल बोलो, ताकि आपको भी पता हो कि आपने खुदा से किस तहजीब से बात की है। और आपको पता होना चाहिए कि वो आपका आसमानी या आत्मिक दूल्हा है, आपका खुदावंद खुदा है, आपको बनाने वाला, आपका नजात दहिंदा है। और उसकी कितनी तहजीब या कितनी इज्जत जो है हमारे शब्दों से निकलनी चाहिए, जो हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। आप बड़ी से बड़ी से लेकर छोटी चीज, एक सांस को भी देखें, हु इज प्रोवाइडिंग दैट? बट जब हमारी नजरें खुदा से दूर हो जाती हैं, तब तड़पते हैं हम, तब रोते हैं हम, तब हमारी दुआओं में हमारा चिल्लाना होता है। बट वो चिल्लाना जो है हमारे अच्छे रिलेशनशिप को नहीं दिखाता। स्टे काम, गॉड इज देयर इन एवरी चैलेंज, इन एवरी फियर, इन एवरी कंफ्यूजन। खुदा वहीं पर है। एज अ
बच्चे होते हुए खुदा के डरने की जरूरत नहीं है। एज एज अ ब्राइड होते हुए खुदा की डरने की जरूरत नहीं है। ये जर्नी है। इस जर्नी को खुदा के ऊपर भरोसा करते हुए गुजारेंगे। जो भी खिलाएगा खाएंगे, जो भी पहनाएगा। और इनफैक्ट बाइबल बताती है कि उनकी ना जूतियां टूटी, ना कपड़े फटे, और ना उनकी कुब। मूसा का नाक कुब था। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा कौन था? खुदावन था। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इफ वी बिलीव। आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਮਨਾਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਹਨਾ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਪਾਉ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। थैंक यू वेरी मच। और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहेगा। आमीन।